अगर कहीं कोई दुनिया में सुखी है तो वो कृष्ण भक्त हो सकता है, बाकी कहीं ना कहीं उलझे हैं सब। भगवान का भक्त ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में दुख नहीं है, दुख होते हुए भी शरीर में समस्या है, बहुत सारे झंझटों में उलझा है, फिर भी वो शिकायत नहीं करता। भक्त में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर होता है। दुख तो सबके जीवन में है जब तक शरीर है जीवन, लेकिन भक्त और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है कि भक्त शिकायत नहीं करता, भक्त समर्पण करता है। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। दुख भी है तो भी चिंता नहीं। भक्त का जीवन ऐसा हो जाता है, बस इतना सा अंतर आ जाता है। इसलिए कहा कि भक्त सुखी है। भक्त सुखी है होने का भाव ऐसा नहीं कि भक्त को कभी पेट में दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि भक्त को कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी, सिर दर्द नहीं होगा, कोई सामाजिक समस्या नहीं होगी, कोई देवी आपदा नहीं होगी, कोई पारिवारिक समस्या नहीं होगी। समस्याएं तो सब आती है, पर भक्त उन सब समस्याओं को सुलझाते हुए अपने कृष्ण पर छोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। इतना अंतर होता है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो हर चीज में शिकायत करता है। तो अब आपको देखना है कि आपको कैसा बनना है। आपको पूरे जीवन शिकायत करते हुए बिताना है या आपको अपने जीवन को समर्पित कर देना है एक ऐसी जगह पर जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो समर्पण है तो शिकायत नहीं, और शिकायत है तो समर्पण नहीं। इसलिए कोरी कोरी भक्ति मत कर। अब एक भक्त कह रहा है कि तू काहे का भगवान है, हमको जुकाम कर दिया तूने। अब लीजिए, अब भगवान दवाई लेके आएंगे। कहते तुम भगवान भगवान हो ही नहीं, हमको जुकाम कर दिया, हमको बुखार चढ़ गया, इसका मतलब तुम हो ही नहीं। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त तो हम देखते हैं ना, हमारे ब्रज में बहुत से ऐसे रसिक हैं। बाबा प्रेमानंद जी महाराज जी को देखते हैं हम हमारे ब्रज में। उनकी किडनी खराब है, शारीरिक समस्या है, डायलिसिस पे है, खूब समस्याएं हैं, शरीर के रोग है, लेकिन चेहरा मुस्कुराया हुआ है, वाणी पर राधा नाम है, हृदय में संतोष है और समर्पण है। फिर जो हो सो देखा जाएगा। भक्त का यही लक्षण है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो अब आपको देखना है कि आपको भक्त बनके यहाँ से लौटना है या जैसे थे आज जैसे हो वैसे मत रहना। आज के बाद हर रोज आपके जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ संकल्प आने चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कोई नवीनतम कोई क्रिया जीवन में उतरनी चाहिए, कुछ नूतन नया सोच और नया जीवन बनना चाहिए। आज के बाद अब से कुछ न कुछ बदलाव आना चाहिए, तब समझिए कि हमने कथा सुनी है।